जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसकी नई नई शादी हुई थी। सेठानी ने 7 बहुओं और बेटियों के साथ कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला, अरे बहन चलो भोजन ग्रहण करते हैं। तो बहन ने बोला, नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद निकलेगा तब मैं खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा बहन इतनी देर तक भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और दूसरा छलनी लेकर पेड़ पर चढ़ गया। दिया जलता हुआ देखकर बहन को लगा कि चांद निकल आया है। तभी बहन ने भाभियों से आकर कहा, देखो भाभी, चांद निकल आया है। तब भाभी बोली, बाई जी, ये चांद तुम्हारे लिए उगा है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। क्योंकि भाभियाँ जानती थीं ये सब शरारत उस लड़की के भाइयों की है। फिर अकेले ही खाना खाने बैठी। पहले कौर खाने में ही बाल आया। दूसरा कौर खाने लगी तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार हैं, बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो 3 बार में कभी सफ़ेद, कभी काला तो कभी नीले रंग के कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने सोचा ये क्या अशुभ हो रहा है। फिर माँ ने एक सोने का सिक्का पल्लू में बांध दिया और कहा, रास्ते में सबके पैर छूते जाना और जो तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का सिक्का दे देना और खाली पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतों ने पीहर का सुख देखना, सुखी रहना, भाइयों का सुख देखना का आशीर्वाद दिया। किसी ने अमर सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और सुहागन रहो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले में गांठ बांध ली। घर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ ज़मीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई, वह चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे वो रोती चिल्लाती बोली, मैं नहीं ले जाने दूंगी। फिर भी जब कोई नहीं माना तो वह बोली, मैं भी साथ जाऊंगी। जब वह नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। पति को जलाने का समय आया तो बोली, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो पति को खा गई और अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है, लेकिन वो नहीं मानी। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने यह निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वो वहां अपने पति को लेकर रहने लगी। वो पति के साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती और उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाया करती। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और जोत देखती और चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, करबोली करबोले भाइयों की प्यारी बहन करबोले, घड़ी बुखारी करबोले। तो वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर चौथ माता उसे कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आई और सभी कहकर चली गईं। अश्विन की चौथ आई, बोली, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज हैं, वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगाए। सास ने सोचा पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। फिर साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई
तो चौथ माता बोली, कर बोले 7 भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करते। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। और जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननंद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो बाई जी, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ और सासू जी से कहो कि हमें गाजे बाजे के साथ लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गए हैं। भाभी ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। सभी घरवाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे अपने घर से भेज दिया था, वो तो तू ही थी जो इसे वापस ले आई है। चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसा उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाना। जय चौथ माता की। और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।